हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। और ये हमारा सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हम लोग पार्ट 1 में कर चुके थे वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 में। तो कल हम लोग जो पढ़ चुके थे उम्मीद है कि आप लोग उसको रिवीजन कर लिए होंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ाए थे, जितना पढ़ाए थे आप लोग को समझा दिए थे, उसका रिवीजन करते जाना है। यानी कि जितना चीज़ बता दिया आप लोग को उसको क्या करना है, आप लोग को रिवीजन करते जाना है। इससे ये होगा आप लोग का कि आगे जो हम वीडियो बनाएंगे, आगे जो आप लोग के पास वीडियो पहुंचेगा तो वो वीडियो देखेंगे। यदि आप पीछे वाला रिवीजन किए हैं तो वो वीडियो आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा उस वीडियो में जो बताएंगे। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 में जो है पढ़ने वाले हैं। और उसको कल तो हम लोग परिचय दिए थे, आज उसको काफी डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अब जो है शुरू करते हैं। और पहला जो स्टार्ट होगा यहाँ पे अर्थव्यवस्था की संरचना। तो आप लोगों को पता होगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना 3 प्रकार से होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। यहां पर कहता है कि उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। यानी कि उत्पादन के आधार पर, यानी जहां से उत्पादन होता है उसके आधार पर अर्थव्यवस्था को क्या क्या भाग में विभक्त किया जाता है, तो 3 भाग में। अब यहां से समझिए 3 भाग वो क्या है। तो पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र। यहां पर दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र। तो आप लोगों को पता है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं आप लोग को बता चुके हैं। तो उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में होता है। तो पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, ये क्या होता है डिटेल में जानेंगे। दूसरा होता है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र। अब इसमें देखिए होता क्या, प्राथमिक क्षेत्र जो है इसका पहले जानते हैं। कहता है जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद हम कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, अतः इसे कृषि क्षेत्र एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए यहां पे समझिए, थोड़ा सा बढ़िया तरीका से समझिए, आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा। अभी तो पढ़ के आपको सुना दिए और आपको डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं। चलिए, कहता जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, यानी जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। याद तक समझिए, प्राकृतिक संसाधनों का मतलब कैसे है। जैसे मान लीजिए खेती कर रहे थे, एक प्राकृतिक संसाधन के द्वारा करते हैं। कोई पोखरा है, यानी पोखर है, उसमें हम लोग मत्स्य पालन करते हैं तो वो प्राकृतिक संसाधन हो गया एक प्रकार से। इसी प्रकार से हम लोग जो है मान लीजिए वन जो है, वनों क्या करते हैं हम लोग, वन लगाते हैं या वन में कटाई करके वहां से क्या करते हैं हम लोग, उत्पादन करते हैं, बहुत चीज बनाते हैं, फर्नीचर सामान बनाते हैं। तो एक प्रकार ये प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक का देन है। तो यहां पर वही बात बोला गया है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कुल मिला के बात यह हुआ कि जब हम प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों से, यानी प्राथमिक क्षेत्र के उपयोग करके जो संसाधन का उपयोग करके और उत्पादन करते हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब दूसरा बात भी बोला गया, यहाँ पे दूसरा बात भी आप लोगों को जानना होगा। यहाँ का अधिकांश प्राकृतिक उत्पादन हम कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, अधिकांश जो हम लोग प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या, कृषि, खेती करते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन हो गया। डेयरी हो गया जिसमें पशुपालन जिसको कहते हैं, पशुपालन करते हैं, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन हो गया। मत्स्य मतलब ये हो गया मछली पालन। वन से प्राप्त करते हैं, वन जो होता है वनों से हम लोग बहुत चीज प्राप्त करते हैं, तो वन से प्राप्त करते हैं, अतः इसे कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। थोड़ा अच्छा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। कहता जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वो किसके क्षेत्र, कौन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहां से बात आगे बढ़ाएंगे। अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद, यानी अधिकांश जो प्राकृतिक उत्पाद जो होता है हम लोग कहां से करते हैं, यानी प्राकृतिक उत्पाद का मतलब हुआ क्या, तो ज्यादातर हुआ कृषि हो गया, डेयरी जिसमें पशुपालन आ जाता है, मत्स्य हो गया, मत्स्य मतलब मछली पालन, वन से प्राप्त करते हैं। तो अतः इस क्षेत्र को, यानी इस क्षेत्र का दूसरा नाम से कृषि क्षेत्र एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो कृषि क्षेत्र, या दूसरा नाम, और दूसरा नाम क्या है, सहायक क्षेत्र। याद कीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र कहते किसको है, तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
और जो है अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद जो होता है हम कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं और इसे कृषि क्षेत्र एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है देखिए, कहता है यहां वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि उनके माध्यम से निर्मित की जाती है। निर्माण की यह प्रक्रिया घर, कार्यशाला अथवा कारखाना में होती है, अतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कुटीर, लघु, मध्य एवं बड़े उद्योग शामिल किए जाते हैं। तो अब यहां से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। कहता है यहां वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होता, यानी कि यहां पे जो वस्तु होता है प्राकृतिक, मानो सीधे जंगले से उत्पादन नहीं हो जाता, सीधे हम लोग कृषि से उठाए डायरेक्ट ला के रख देंगे, वो नहीं होता। इसमें किया क्या जाता है, बल्कि उनके माध्यम से निर्मित की जाती है, यानी प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक वस्तुएं जो होता है प्राकृतिक उत्पादित नहीं होती है, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन जो होता है उसका उपयोग करके हम लोग नया चीज बनाते हैं, उसी का माध्यम से दूसरा चीज बनाते हैं, डायरेक्टली रूप से उसका प्रयोग नहीं करते हैं। फिर समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। यहां वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती है बल्कि उनके माध्यम से निर्मित करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग बेंच, टेबल, कुर्सी बनाते हैं, तो ये हम लोग बेंच, टेबल, कुर्सी बनाते हैं तो कौन चीज से बनाते हैं, पेड़ पौधा से, पेड़ से। तो पेड़ को हम लोग काट के लाएंगे, काट के ला के उसको स्ट्रक्चर देते हैं, इस तरह संरचना देते हैं, उसको बनाते हैं। तो वो डायरेक्ट गाछी काटे बेंच बन गया ऐसे नहीं होता है, उसको ला के हम लोग बनाते हैं, तो वो हुआ उत्पादन। और यहां पर प्रयोग किसका किया गया, प्राकृतिक संसाधन का, तो वो डायरेक्ट नहीं बना, उसको हम लोग घर में लाए, उसको मैन्युफैक्चर किए, बनाए, तब बना। तो होता क्या है कि इसमें डायरेक्टली रूप से प्राकृतिक संसाधन इन्वॉल्व नहीं रहता, लेकिन उसको वो जो है मतलब दूसरा तरीका से इन्वॉल्व रहता है, जो एक प्रयोग के द्वारा किया जाता है, उत्पादन के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको कहा गया द्वितीयक क्षेत्र। तो फिर समझने का प्रयास करेंगे। यहां वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि उनके माध्यम से निर्मित किया, उनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब दूसरा भाषा में भी याद दिया है, दूसरा बात बोला, निर्माण की यह प्रक्रिया घर में होता है, कार्यशाला में किया जाता है, कारखाना में किया जाता है, फैक्ट्री में किया जाता है, अतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। मान लीजिए हम लोग गेहूं उगाए, तो गेहूं उगाए कृषि से, तो ये कृषि क्षेत्र में आ गया। लेकिन उगाने के बाद उससे बहुत वेरायटी का सामान बनता है, बिस्किट बनता है, हम लोग आटा पिसाते हैं, बहुत चीज करते हैं। तो वो कहां पर जाकर करते हैं, कारखाना में जाकर करते हैं, फैक्ट्री में जाकर करते हैं, या छोटा मोटा उद्योग में करते जाके, तब ना होता है। तो ये हो गया द्वितीयक क्षेत्र। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता होगा। अब चलिए, कहता औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कुटीर, कुटीर मतलब छोटा उद्योग, घर में हम लोग जो करते हैं, लघु, मध्य एवं बड़े उद्योग, मतलब औद्योगिक नाम है इसका। द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम होता है औद्योगिक क्षेत्र। आप लोग से पूछा जाए क्वेश्चन ये भी, द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग का जवाब आना चाहिए कि द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम औद्योगिक क्षेत्र है। कौन है, औद्योगिक क्षेत्र है। अब यहां पर समझिए औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए मिट्टी लाए, हम लोग घर में बनाते हैं, कुम्हार जैसे बनाते हैं ना, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं हम लोग, पूजा वूजा में यूज करते हैं, तो ये कुटीर उद्योग हो गया। कोई दौरा बनाता है, दौरा मतलब हम लोग छठ में जो यूज करते हैं, वो कोनिया हम लोग यूज करते हैं, ये कुटीर उद्योग हो गया। इसी प्रकार से घर में जो छोटा मोटा उद्योग संचालन करना, ये कुटीर उद्योग कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद उससे बड़ा जो हो गया मध्य उद्योग हो गया, जैसे मिल तिल हो गया, मध्य में हो गया, और बहुत बड़ा उद्योग, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ये सब जो होता है ये बड़े उद्योग में आते हैं। तो इसमें जितना बड़े, छोटा से लेकर बड़ा तक जितना उद्योग आता है, जहां पर वस्तुएं निर्माण किया जाता है, वस्तु बनाया जाता है, तो उसको कौन क्षेत्र में लाया जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में। उसको कौन क्षेत्र कहा जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। मान लीजिए प्लास्टिक है, ये मार्कर बना है, तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बना होगा, तो ये आ गया औद्योगिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र जिसको कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का दूसरा नाम द्वितीयक क्षेत्र, या द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम औद्योगिक क्षेत्र, याद कीजिएगा। मतलब प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम कृषि क्षेत्र, अभी हम बताए ना आपको, प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र कहते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम, द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या हो गया, तो ये हो गया औद्योगिक क्षेत्र। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए तृतीयक क्षेत्र, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग गेहूं उगाए, उगाने के बाद ये आ गया प्राथमिक क्षेत्र में। अब इसको लेके जाके हम लोग फैक्ट्री में जो है क्या किए, बनाए, बनाने के बाद इसको सप्लाई किए, तो कोई कंपनी के माध्यम से सप्लाई किए, और वहां पे जो आदमी बैठा हुआ है उसको गिनती करने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए, मतलब लिखा पढ़ी के जो काम कर रहा है आदमी, वो आ जाता है सेवा क्षेत्र में, जिसका नाम है तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र ऐसे समझिए,
कोई टीचर है पढ़ाता, जैसे हम पढ़ाते हैं आप लोग को, तो ये आ गया आप लोग का सेवा क्षेत्र में। डॉक्टर है, आप लोग इलाज करता है, ये भी आ गया सेवा क्षेत्र में। कोई आदमी आप लोग को जो है कर्मचारी कहीं पर जो है काम करते रहता है, ये सेवा क्षेत्र में आ गया। मैनेजर, मैनेज करने का काम है उसका, वो सेवा क्षेत्र में आ गया। मतलब माइंड से काम करना, वो आ गया सेवा क्षेत्र में। सीधा सी समझिएगा, वो सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं? तो तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र होता है। तो याद रखिएगा, पहले आपको ये याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम, तो प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम, तो द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम जो आ गया आप लोग का औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र। ये 3 को ऑब्जेक्टिव आप लोग से पूछा जाएगा 3 नंबर में। चलिए, अब हम लोग तो सिलेबस पढ़ रहे हैं। यहां पर कहता है यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का सहयोग करती है। आप बताइए, हम लोग खेती काहे उगाते हैं? क्योंकि खेती उगाएंगे, कुछ मात्रा हम लोग अपना घर में रखेंगे, उसको खा लेंगे, और कुछ मात्रा में बेचने जाएंगे। तो बेचने जाएंगे वहां पे, तो बेच के क्या लेंगे? पैसा। तो पैसा कहां से आता है? बैंक से आता होगा पैसा। तो वो मैनेज करने का जो काम कर रहा है, वो हो गया सेवा क्षेत्र वाला आदमी आ गया। मतलब ऐसा समझिए, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की जो सहायता किया जाता है, जिसके द्वारा सहायता किया जाता है, वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। अब यहां पर देखिए, इसके अंतर्गत बैंक आ जाता है। बैंक, परिवहन, परिवहन का मतलब आवागमन साधन, जैसे बस जाता है, गाड़ी जाता है, ये परिवहन हो गया। संचार, इंटरनेट जिसको कहते हैं, व्यापार, अन्य सेवाएं आती है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम आपको बताइए, सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का जो है मैनेज करने का काम जो करता है, वो आ गया सेवा क्षेत्र। तो ये बात, तो अब जो है ये आप लोग को उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये क्या चीज है। तो अब यहां पर हम फिर से आप लोग को एक बार रिवीजन कर देते हैं। समझिए, पहले अर्थव्यवस्था की संरचना पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना, तो अर्थव्यवस्था की संरचना पढ़ेंगे तो उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। यानी उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था कितना क्षेत्र में विभाजन किया जाता है? 3 क्षेत्र में। पहला क्षेत्र आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिकांश प्राकृतिक उत्पादन हम कृषि, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य और वनों के से प्राप्त करते हैं, अतः इसे कृषि क्षेत्र के सहायता, कृषि क्षेत्र एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र देखिए, यहां वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती है, बल्कि उनके माध्यम से निर्मित की जाती है। अब निर्माण की यह प्रक्रिया घर, कार्यशाला अथवा कारखानों में होती है, अतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। आगे, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कुटीर, लघु, मध्य और बड़े उद्योग शामिल है। अब चलिए, तृतीय क्षेत्र, यह क्षेत्र वस्तुएं का उत्पादन नहीं बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को सहयोग करता है, और इसके अंतर्गत बैंक, परिवहन, आगमन साधन जिसको कहते हैं, संचार, व्यापार एवं तथा अन्य सेवाएं आती है, अतः इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो हो गया ये पढ़ना है, यानी ये इसको जो आप लोग को क्या करना है, देखना है और समझना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा तरीका समझ में आया होगा। आप लोग को इकोनॉमिक्स का पूरा फील करवा देंगे, जितना 8 जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसमें आप लोग को जो मजा आने वाला है, पूरा मजा, जिसको कहा जाता है एकदम पूरा इंटरटेन होकर आप लोग पढ़िएगा। न आप लोग को भारी लगेगा न हल्का लगेगा, मीडियम लगेगा। आप लोग आराम से घर में जाकर रिवीजन करके आइए और आगे वाला वीडियो देखिए। जैसे पार्ट 2 में आप लोग को बता दिए परिचय, तो पार्ट 2 में परिचय बताते आप क्या करना, आप उसको रिवीजन करके कल पार्ट 1 में परिचय बताए, तो पार्ट 1 यदि आप देख लिए तो उसको रिवीजन करके कॉपी किताब लेके लिख लेना, कॉपी लेके लिख देना आराम से कॉपी में, और उसको रिवीजन करके सुबह में जो आप लोग दूसरा वीडियो देख लीजिए। दूसरा वीडियो पार्ट 2 आएगा, तो वो रिवीजन करके ये आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, 100% आएगा। अब ये पार्ट 2 बता दिया, अब पार्ट 3 जो आएगा तो इसका रिवीजन करके पार्ट 3 में आप लोग देखिएगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 3 आएगा। तो हम लोग यहां तक यदि आप लोग बने रहे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।